तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेट एपीएस क्या होती हैं। गेट एपीएस के हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हमारी ये एक पूरी एपीआई की प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको जो है वो ओवरव्यू हो जाएगा कि हम एपीएस कैसे यूज़ करते हैं। बाकी 2 वीडियोस में मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। आज के इस 3rd वीडियो में हम गेट एपीएस को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब गेट एपीआई का मतलब क्या होता है, अगेन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि गेट एपीआई, गेट का मतलब क्या है, रिसीव करना, कोई चीज़ अपने पास लाना। ठीक है। हम कौन सी चीज़ अपने पास लाएंगे, डेटा होगा। ठीक है, डेटा हमारे पास लाएंगे, उस एपीआई को हम बोलते हैं गेट एपीआई। ऐसी एपीआई, ऐसी यूआरएल जो हमें डेटा दे, उसको हम बोलते हैं गेट एपीआई। अब इसको मैं सबसे पहले बंद कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि भाई जेसन प्लेस होल्डर पर आप आ जाएं। एपीआई की टेस्टिंग होगी हमारी जेसन प्लेस होल्डर। ये क्या हो गया, जेसन प्लेस होल्डर। इसकी फर्स्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। डमी एपीआई यहाँ पर बड़ी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। फेक एपीआई हमें ये प्रोवाइड करता है, हम उनको यूज़ करते हैं एज अ बिगनर। अगर हमारे पास कोई और एपीआई नहीं है तो हम इनको यूज़ करते हैं। नीचे आपने चले आना है। अब ये देखें, सेट ऑफ 6 कॉमन रिसोर्सेज, ये सारी गेट एपीआई हैं। ठीक है, हमें डेटा देंगी, हमें डेटा गेट करवाएंगी। ठीक है। अगर मैं इस पोस्ट को क्लिक करता हूँ न्यू टैब के अंदर तो देखें सारी की सारी पोस्ट आ चुकी हैं, डेटा हमें गेन हो चुका है, डेटा गेट हो चुका है। अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एक जो है वो मैप हो गया, जो दूसरा मैप हो गया, ये तीसरा मैप हो गया। अगर आप डार्ट की हेल्प से, अगर आप डार्ट लैंग्वेज की नज़र से देखें तो ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये एक एरे है। एरे के अंदर मैप पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने मैप पड़े हुए हैं, 100 मैप पड़े हुए हैं। उसके बाद अगेन ये क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब यहाँ तक एक एरे क्लोज हो रही है। एरे के अंदर मैप पड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम जेसन बोलते हैं। अब देखें, रेस्ट एपीआई हमें जेसन रिस्पॉन्स देती हैं, या हमें गेट एपीआई से हमें ये रिस्पॉन्स मिल गया, हमें डेटा मिल रहा है। ओके, पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है, 100 पोस्ट मिल रही है हमें, और ये उसका टाइटल है, ये बॉडी है। अब दूसरी का मैं ओपन कर लेता हूँ, कमेंट्स को। 500 कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। कमेंट का नेम क्या है, कमेंट की ईमेल, किसने कमेंट किया है उसकी ईमेल है, बॉडी में कमेंट क्या किया है वो यहाँ पर है। ठीक है, कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, डेटा गेट हो रहा है। अगर आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो उसमें आप इस एपीआई के थ्रू सारी पोस्ट शो करवाएंगे, कमेंट्स से आप सारी जो कमेंट्स शो करवाएंगे, जो भी पोस्ट पर कमेंट आया होगा। एल्बम से, अब एल्बम में देखते हैं तो देखिए एल्बम का टाइटल है, आईडी और यूज़र आईडी है। ठीक है। दूसरी क्या है, टू डूज। ठीक है, टू डू ऐप अगर आपने बनाई हो तो आपको आइडिया होगा कि ये टाइटल होगा, ये ट्रू और फॉल्स, कंप्लीटेड और नॉट। ठीक है। फोटोज हैं, अब फोटोज जो भी इसने कितने फोटोज प्रोवाइड किए हुए हैं हमें, 5000 फोटोज। ओके, तो यही थंबनेल यूआरएल है, इसको हम फेच करवाएंगे और हम इसकी हेल्प से उस इमेज को, उस फोटो को शो करवाएंगे, उसका टाइटल होगा। ठीक है, ये हमें डेटा गेट हो रही है। अगर हम यूजर्स को क्लिक करें तो एक 10 यूजर्स हमारे पास आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि हम यूजर्स गेट एपीआई किस लिए यूज करते हैं, डेटा को गेट करने के लिए। हम यहाँ पर यूजर्स को गेट कर रहे हैं। यूजर का नेम हो गया, यूजर का यूजर नेम हो गया, उसकी ईमेल हो गई, उसकी एड्रेस क्या है वो हो गई, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसकी कंपनी हो गई, कंपनी का नेम हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे अभी के लिए, हम क्या करते हैं यूजर्स के अंदर नहीं, हम क्या करते हैं फोटोज़ को जो है वो इस डेटा को गेट करेंगे हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। आपने आ जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, या फिर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने आ जाना है, और यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट बना लेना है कि भाई रेस्ट एपीआई। ओके, प्रोजेक्ट आपने यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो उसके बाद जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसको थोड़ी सी सेटिंग हम इसमें कर लेते हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर। इसमें जो है कमेंट्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और उसके अलावा जो है यहाँ पर 2 क्लासेस, इनको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको भी मैं हटा दूंगा इस क्लास को, और यहाँ पर टाइटल को भी मैं हटा दूंगा। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं, फॉल्स, और उसके अलावा डिबग बैनर को मैं फॉल्स कर दूंगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक हम न्यू स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, न्यू स्क्रीन। ओके, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन हम बना लेते हैं जिसमें हम सारी की सारी पोस्ट हमारी, सॉरी फोटोज़ जो होंगी उनको हम शो करवाएंगे।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस एपीआई को यूज़ कर रहा हूँ अभी फोटोज़ को। आपने पोस्ट को भी शो करना है, कमेंट्स को भी शो करना है, टू डूज, इन सबको आपने टेस्ट करना है। मैं सिर्फ आपको फोटोज़ को करके दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि फोटोज़ में आपके पास यूआरएल भी मिल रही है, इससे इमेज भी हम गेट कर लेंगे, तो जो है वो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप दूसरी भी इजीली कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा लाजमी। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेटफुल विजिट करके मैं होम स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस प्रोजेक्ट को मैं रन भी कर लेता हूँ जब तक। ओके, इसके फोल्ड, इसके फोल्ड, इसके फोल्ड के अंदर एक बार, अगेन एक बार, उसके अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या, फोटोज। ओके, फोटोज हम शो करवा देते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को जब तक रन कर लेता हूँ, अब हम दूसरी एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, होम स्क्रीन यहाँ पर भी हम पास करवा देंगे। अब मैं प्रोजेक्ट को यहाँ से, जब तक प्रोजेक्ट रन हो जाए, जब तक हम जो है वो कवर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एपीआईज को यूज़ कर रहे हैं। हम जब एपीआईज को यूज़ करेंगे हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें बहुत सारा कोड करना पड़ेगा, बहुत सारा, जब भी हम जाकर एक एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो क्या कर रहे हैं कि भाई एपीआई को यूज़ करके हम तो कोड को रिड्यूस करना चाहते हैं, हम इजीली जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, pub.dev के अंदर आएंगे, हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगी, मतलब हमें पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा कि हम एपीआई को कैसे यूज़ करें, ठीक है? पूरा कोड मिल जाएगा, सिर्फ एक मेथड होगा, उसको हमने यूज़ करना होगा। और वो मेथड हमें कहाँ से मिलेगा, हमें pub.dev के अंदर http पैकेज से मिलेगा। http पैकेज होता है, दूसरा हमारे पास dio पैकेज होता है, ठीक है? इन दोनों को यूज़ करते हुए आप एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, चाहे गेट एपीआई हो, चाहे पोस्ट एपीआई हो, कोई भी एपीआई हो। अ पावरफुल HTTP नेटवर्किंग पैकेज, उसके अलावा HTTP खुद एक जो है वो पैकेज है, मल्टी प्लेटफॉर्म फ्यूचर बेस्ड एपीआई फॉर HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है? इसको मैं क्लिक करूंगा, मैं इसको यूज़ करूंगा। DIO थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उसको हो सकता है हम नेक्स्ट अगली वीडियोस में कवर करें, एडवांस टॉपिक हो जाता है उसमें। ये सिंपल है, मोस्टली यही जो है वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं। और ज़्यादा एडवांस हो, जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम DIO पैकेज को यूज़ करते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे और pubsec.yaml के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर कवर टीम आइकन्स के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और pub गेट कर देंगे। ओके, सिंपल। अब जो है हमारे पास डिपेंडेंसी लग चुकी है, हमारे पास बहुत सारा कोड आ चुका है। सिंपल एक मेथड से हम एपीआई को यूज़ करेंगे, सिंपल एक। अब वो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास ये क्या है, हमारी होम स्क्रीन है, ठीक है? हमें क्या यूज़ करना है, हमें ये फोटोज़ की एपीआई यूज़ करनी है। फोटोज़ की एपीआई कौन सी है, गेट एपीआई है। इसको मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास ये यूआरएल ओपन हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। मैं आ जाऊँगा पोस्टमैन के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्लाइंट आपको कोई यूआरएल देता है या फिर कोई आपको अगर एपीआई प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले आप पोस्टमैन पे चेक करेंगे कि डेटा रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा यूआरएल को, गेट एपीआई थी, गेट को सिलेक्ट करके सेंड करूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ देखना है, रिस्पॉन्स 200 आ रहा है, ओके, ठीक है। अब देखेंगे हम डेटा को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेटा हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारी एपीआई सही है। अब हम इसको फ्लटर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, इसे मिनिमाइज करके आप चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो पूरा जो डेटा मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है, एरे है, उसके अंदर मैप है, अगेन उसके अंदर दूसरा मैप है, ऐसे करके डेटा हमारी मैनेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट। ये देखें लिखा हुआ है जेसन। अब हमारे पास यूआरएल मिल गई, यूआरएल कौन सी है, ये वाली है हमारी। डेटा भी मिल गया, डेटा को यूज करके हम फेच करवाएंगे डेटा को, ठीक है। अब देखें ये क्या हो गया, अच्छा हमारी एप्लीकेशन भी ओपन हो चुकी है। मैं एक मेथड यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है, क्लास के अंदर फ्यूचर वॉइड होगा, या फिर अभी आपको छोड़ दें इसको, मैं आपको बताता हूँ। मेथड का सिर्फ हम नाम लिखें कि भाई गेट फोटोज, ठीक है। हम फोटोज को गेट कर रहे हैं, या फेच फोटोज भी लिख सकते हैं, या फिर रिसीव फोटोज भी लिख सकते हैं। मैंने गेट फोटोज लिखा है, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। ये हमारा क्या बन चुका है, एक मेथड बन चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हमें पैकेज कौन सा मिला था, HTTP का, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा HTTP। ओके, पैकेज हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें गेट एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर गेट लिखेंगे, आपको देखिए मेथड मिल रहा है,
सिंपल। अब यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर दें और आप सिंपल इसको गेट कर सकते हैं सिर्फ एक इस मेथड से, ठीक है। अगर आप गेट करते हैं, आप कोई मेथड नहीं दिखाई देता, तो आप क्या करें, अगर आपकी तो आप क्या करें, इंपोर्ट कर दें इस डिपेंडेंसी को। फिर भी नहीं होता तो आप क्या करें, एज HTTP या कोई भी आप नाम रख दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, HTTP ये वाला ऊपर वाला नेम जो यहाँ पर आपने लिखा है, डॉट करेंगे तो आपको सारे के सारे मेथड मिल जाएंगे कि भाई गेट एपीआई, पुट एपीआई, डिलीट, रीड, पोस्ट, ये सारे के सारे मेथड जो हैं वो इस डिपेंडेंसी के अंदर हैं, जो हमने यहाँ से डाउनलोड की थी, जो हमने यहाँ से कॉपी की थी, ओके, उसके अंदर HTTP डॉट। तो इसीलिए एज HTTP इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको अब मालूम हो गया होगा। डॉट, अभी मैं के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा वो कचरा नहीं करता मैं। गेट सिंपल में यूज़ करूँगा, गेट इस यूआरएल जो हमने यहाँ से कॉपी की, यहाँ से यूआरएल कॉपी की, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है, सिंपल। लेकिन एरर आ रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि भाई हम ये मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, यूआरआई चाहिए। तो यूआरआई चाहिए इसको, तो हम यूआरआई बना लेते हैं, यूआरआई इज इक्वल्स टू यूआरआई डॉट पार्स, ओके। अब यहाँ पर हम यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसको क्या चाहिए, यूआरआई चाहिए, ओके। इसको डायरेक्ट यूआरएल नहीं चाहिए, इसको यूआरआई में पार्स करवा कर, यूआरआई में चेंज करवा कर वो चाहिए इसको। तो मैं भाई ये लो यूआरआई आपकी। तो इस लाइन से मैंने क्या किया, यूआरएल को, हमारी एपीआई को, हमारी यूआरएल को मैंने कन्वर्ट कर दिया यूआरआई में, उसके बाद इसको पास करवा दिया, सिंपल। हमारी एपीआई हिट हो चुकी है, ठीक है, हमारी एपीआई हिट हो गई। अब मुझे क्या करना है कि देखें, ये एपीआई हिट होगी, इंटरनेट की नीड होगी भाई, क्योंकि ये भी आप देखें ना कि क्रोम पर ये जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ तो हो रही है, आप इंटरनेट बंद करके देखेंगे ये शो नहीं होगा। तो इंटरनेट का कमाल होता है, इंटरनेट की नीड होती है यहाँ पर, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, उसमें टाइम लगेगा वगैरह, उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ सकता है। इंटरनेट स्लो होगा आपका तो देर से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, एवेट कीवर्ड लगा दूंगा और इस फंक्शन को मैं एसिंक्रोनस बना दूंगा, सिंपल। एसिंग एवेट का अगर आपको मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, एपीआई हिट हो गई, अब मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप रेस्पॉन्स ही होगा। और रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, इसको अगर आप होवर करें तो देखिए कहाँ से आ रहा है, इस HTTP पे कैसे आ रहा है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक हो गया, जो हमारे पास डेटा आएगी वो इस रेस्पॉन्स के अंदर आ गई। अब रेस्पॉन्स के अंदर देखें तो देखें कौन सी डेटा है, रेस्पॉन्स डॉट करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे। अब मैंने जैसा कि मैंने आपको पोस्टमैन में बताया था कि भाई 200 रेस्पॉन्स रिटर्न हो सकता है, हमारे पास 404 पेज नोट फाउंड वो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, API स्टेटस कोड, ओके, ये देखें HTTP स्टेटस कोड। अब यहाँ पर आप देखें तो ये देखें 100, 101, 102, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 200, ओके, 201 क्रिएटेड, एक्सेप्टेड, और ये सारे जो भी रेस्पॉन्सेज हैं 404 नॉट फाउंड, तो ऐसे करके हमारे पास स्टेटस कोड बहुत सारे होते हैं, कोई भी आ सकता है। अगर कोई एरर होगा तो कोई भी आ सकता है, जो एरर होगा उस हिसाब से आएगा। यहाँ पर 200 है मतलब ओके है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्टेटस कोड को चेक करूँगा कि भाई स्टेटस कोड कौन सा है हमारा, ये क्या है हमारा, देखें इसको होवर करें तो ये क्या है हमारा, ये इंटीजर है, ठीक है। जैसे 200 क्या है, 200 भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर रिटर्न करेगा। इज इक्वल टू 200, क्या ये 200 के बराबर है, मतलब ओके है, इसका रेस्पॉन्स 200 है जो हमें चाहिए। इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रख के इफ स्टेटमेंट में कर दूंगा कि भाई ठीक है, अगर हमारा रेस्पॉन्स 200 के बराबर है तो ठीक है, वरना वरना हम क्या करेंगे, डीबग प्रिंट करवा देंगे कि हमारे पास डीबग प्रिंट, ओके, और रेस्पॉन्स इज एरर आकर, ठीक है, एरर आकर, एंड रेस्पॉन्स इज डॉलर साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट्स, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, जो स्टेटस कोड होगा वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे, सिंपल।
अगर हमारे पास 200 नहीं है, 200 के अलावा कोई भी है तो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 200 है, ठीक है, मतलब सही है। हमने पोस्टमैन में क्या देखा था, 200 है, उसके बाद हमने डेटा को देखा था, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को देखेंगे। डेटा अगेन इसी में पड़ी होगी, रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, बॉडी, ओके, बॉडी। अब इसको मैं किस में स्टोर करवाऊंगा, लिस्ट। ये क्या है हमारी, यहाँ पर देखें आप, क्या है हमारी, ये कहाँ से शुरू हो रही है, लिस्ट से शुरू हो रही है, तो मैं लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट, लिस्ट किसकी है, डायनेमिक की है। ये मैप, मैप की लिस्ट है, लेकिन हम यहाँ पर अभी जो है, अच्छा मैप कर लेते हैं, मैप स्ट्रिंग और जो है डायनेमिक, ऐसे करके हमारी लिस्ट जो डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मैप स्ट्रिंग डायनेमिक का मतलब क्या है, ये मैप हो गया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैप हो गया। लेफ्ट साइड में क्या है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है। राइट साइड में क्या है, इंटीजर भी है, कभी स्ट्रिंग आ रहा है, कभी इंटीजर आ रहा है, कभी डबल भी आ सकता है, तो इस वजह से मैंने डायनेमिक लगा दिया राइट साइड पे, स्ट्रिंग लगा दिया लेफ्ट साइड पे, तो मैप स्ट्रिंग डायनेमिक हो गया, डेटा हमारा आ गया। लेकिन अब देखें, ये बोल रहा है कि भाई यूआरएल से डेटा आ रहा है, अब इसको डिकोड करके दें। देखें इसको मैं क्या करूंगा, इसको कट करके मैं जेसन डिकोड करूंगा, डिकोड करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो ऐसे शो हो जाएगा। अब देखें ये क्या बोल रहा है कि भाई हमारा डेटा जो है वो डायनेमिक में है, तो मैं इसका डेटा टाइप कर देता हूँ मैप, मैप के अंदर स्ट्रिंग डायनामिक, ओके। मैं इसको बता रहा हूँ कि हमारा जो डेटा आएगा वो इस फॉर्मेट में होगा, लिस्ट मैप मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, इस एज मतलब ये होगा, डेटा टाइप दे रहा हूँ मैं, हमारा पास जो डेटा आएगा वो इस तरह होगा। इसको नहीं पता कि डेटा कैसे रिटर्न हो रहा है, हमें पता है कि भाई लिस्ट मैप के अंदर आ रहा है, तो हम इसको बता रहे हैं कि भाई लिस्ट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक के अंदर हमारा डेटा आएगा, ठीक है। इसको मैंने स्टोर किस में कर दिया, डेटा के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ अभी के लिए, अभी मैं कंसोल पर प्रिंट करवाऊंगा, उसके बाद मैं एप्लीकेशन में करवाऊंगा। डिबग प्रिंट डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको चेक करें, अब एप्लीकेशन को हम रीस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी, उसके बाद हमने एप्लीकेशन को किल करके ओपन नहीं किया था, तो मैं किल करके इसको अगेन ओपन कर लूँगा। अब देखते हैं जब तक ये ऐप ओपन हो जाए। अब देखें मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। मैंने तो यहाँ पर जस्ट एक मेथड बनाया है, ठीक है, गेट फोटोज करे मेथड बनाया है। ये हमें रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए कहीं भी रिटर्न लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसका डेटा टाइप क्या कर दूंगा, वॉइड कर दूंगा। लेकिन ये किसको यूज़ कर रहा है, एसिंग को, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर। और वो रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब ये वर्ड है। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये फ्यूचर वर्ड इसका डाटा टाइप होगा, ओके। अब जो है एप्लीकेशन तो रन हो चुकी है, कंसोल में भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, मेरे हमारे पास सिर्फ एक मेथड मैंने बना दिया। अब मैं इस मेथड को कॉल भी करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी, बॉडी के अंदर एक बटन बना लूँगा, एलिवेटेड बटन, ओके। उसके अंदर ऑन प्रेस्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स, अच्छा मैं टेक्स्ट लगा दूंगा गेट एपीआई गेट फोटोज, ठीक है, गेट फोटोज। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं इस ये जो मेथड है इसको मैं कॉल करूँगा गेट फोटोज, ये मेथड कॉल हो जाएगा, ओके, सिंपल। इसको मैं सेंटर पर कर दूंगा, एलिवेटेड बटन को सेंटर विजिट में रैप करके, और यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड भी लगा दूंगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखें, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, डेटा आ जाएगा। देखते हैं आता भी है या नहीं गेट फोटोज, या कोई एरर भी आ सकता है। देखिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, अभी आपने देखा कि थोड़ा टाइम लगाया, उसने उसी वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब ये इंटरनेट से उसने एपीआई को हिट किया, उसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न किया, ठीक है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है लिस्ट डायनेमिक, अच्छा मैं इसको लिस्ट डायनेमिक बोल रहा है ये कि मेरा डेटा टाइप जो वो ये नहीं है, मेरा डेटा टाइप लिस्ट डायनेमिक है, ये नहीं समझ रहा मैप को, तो इसलिए मैं लिस्ट डायनेमिक लगा देता हूँ। कोई मसला नहीं है, इसको आप हटा दें, सिंपल ऐसे कर दें आप, ठीक है, लिस्ट डायनेमिक कर दें। ऐसा कोई एरर आता है आपके पास, तो यहाँ पर देखें ये भी आपको बताता है कि टाइप कास्ट में नहीं होना चाहिए, फिलहाल फिलहाल ये जो सब कुछ बता रहा है आपको, आप ऐसे भी एरर को हैंडल कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं फॉर गेट फोटोज को क्लिक करता हूँ, देखें अभी नहीं हुआ, अभी 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 हमारे पास रिस्पॉन्स आया थोड़ी देर के बाद। और ये क्या डेटा,
एल्बम 1, ID 1, टाइटल जो है वो ये आ रहा है हमारे पास डाटा। जब हम पोस्टमैन में चेक करें तो ऐसे ही है, देखें लिस्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है एल्बम ID 1, टाइटल एक्यूसेमोस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। हमारा डाटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा क्या है, स्टेटस कोड क्या है, 200 है। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं इसको भी प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में जो है हमारे पास 200 रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है। अब जो स्टेटस कोड, सॉरी, गेट फोटोज 1 2 3 4। अब देखें 4 पर हमारे पास थोड़ा टाइम लगा है, इंटरनेट स्पीड स्लो होगी और बहुत टाइम लगेगा। देखें 200 शो हो रहा है हमारे पास, रेस्पॉन्स स्टेटस कोड हमारे पास क्या है 200। हमारी गेट एपीआई हिट हो चुकी है, हमारे पास डाटा आ चुका है, हमने कंसोल पर प्रिंट करवाया। अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन के अंदर मैं शो करवाऊंगा। ओके, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बना दूंगा जो कि लिस्ट डायनेमिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा किस में आ रही है, लिस्ट डायनेमिक के अंदर। ओके, लिस्ट डायनामिक डेटा, या मैं लिख देता हूँ फोटोज। ओके, फोटोज इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट है, अभी हमारी एम्प्टी लिस्ट है, कुछ भी नहीं है लिस्ट में। जब मैं गेट फोटोज को कॉल करूंगा, गेट फोटोज को क्लिक करूंगा, जब हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगी तो वो डेटा हमारी जो है फोटोज के अंदर आ जाएगी। फोटोज वेरिएबल है, वो बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है, हमारे पास डेटा आ गई। ओके, ठीक है, फोटोज के अंदर, लिस्ट के अंदर, ये भी हमारे पास क्या आ रही है, लिस्ट डायनेमिक आ रहा था ना, ये देखें। तो यहाँ पर मैंने वही डेटा टाइप दे दिया, सिंपल। अब देखें फोटोज के अंदर डेटा आ गई हमारे पास, ठीक है, जब डेटा आ जाएगी, जब ये सेंटर है, इसको मैं रैप कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, ठीक है, कॉलम कॉलम हो गया हमारा, सेंटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और जो है ये एलिवेटेड बटन हमारा हो गया, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर हम शो करवाएंगे लिस्ट ऑफ फोटोज। ओके, फोटोज हम सारी शो करवाएंगे, उनका टाइटल भी लिखेंगे, फोटोज जो पिक्चर होगी उसको हम शो भी करवाएंगे। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, बिल्डर को हम यूज करेंगे, आइटम बिल्डर हो गया। ओके, आइटम बिल्डर के अंदर हमें मेथड मिल जाता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स मिल जाएगा, आइटम काउंट कितना होगा, मतलब हमारे लिस्ट व्यू बिल्डर की कितना काउंट होगा, कितनी मरतबा शो होगा, आपको इसका तो आइडिया होगा। ओके, इसको मैं मेथड को स्किप कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये फोटोज है। ओके, इस फोटोज की जितनी लेंथ होगी, फोटोज डॉट लेंथ, ओके, क्योंकि ये एक एरे है, एरे की जितनी लेंथ होगी और उतना ही मरतबा ये लिस्ट व्यू बिल्डर चलेगा हमारा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न, ओके, लिस्ट स्टाइल। ओके, लिस्ट स्टाइल को मैं रिटर्न करूँगा, और यहाँ पर टाइटल में मैं लिखूँगा कि भाई ये हमारा टाइटल है, सॉरी, इसको मैं टेक्स्ट विजेट के अंदर लिख दूंगा कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल है। अब लीडिंग में मैं अभी के लिए करवा देता हूँ, इमेज होगी हमारी। ओके, इमेज होगी हमारी, ठीक है, होगी। अभी हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हम लिस्ट व्यू को यूज़ कर रहे हैं, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर श्रिंक रैप ट्रू कर दूंगा, या फिर आप साइज्ड बॉक्स भी लगा सकते हैं। ओके, अभी देखें हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, और मैं डेटा की, अब अभी तो हमारे पास डेटा की लेंथ क्या है, 0 है, मैं अभी के लिए 2 कर देता हूँ, देखते हैं लिस्ट शो हो रही है हमारे पास। ओके, लिस्ट शो हो रही है, वापस वापस मैं इसको फोटोज डॉट लेंथ कर दूंगा। अब मैं जब इसको गेट फोटोज को क्लिक करूँगा तो हमारी डेटा जो है फोटोज वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ओके, इसके अंदर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ तक तो हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ सही है, हमारे पास डेटा भी शो हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब हम, ये हमारा मेथड है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब ये हमारा जो एलिवेटेड बटन है, इसके लास्ट में मैं सेट स्टेट भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे डेटा को रिफ्रेश भी करवाना है, डेटा को मैंने शो भी करवाना है। जब डेटा आ जाएगा फोटोज के अंदर, उसके बाद मैंने सेट स्टेट भी करना है, ठीक है। अब ये गेट फोटोज क्या है, फ्यूचर है, मैं इसको यहाँ पर एवेट कर दूंगा ताकि ये डेटा आ जाए, उसके बाद ही सेट स्टेट हो, ठीक है, यहाँ पर रुका रहेगा, और उसके बाद जब डेटा आ जाएगा उसके बाद ये सेट स्टेट करेगा। अगर मैं एवेट नहीं लगाऊंगा तो ये सेट स्टेट भी कर देगा, और फोटोज उसके बाद आएंगी तो स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी सही से। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। मैं गेट फोटोज को क्लिक करता हूँ, अब हम चेक करते हैं, श्रिंक रैप ट्रू कर दिया हमने ताकि लिस्ट व्यू हमारी शो हो जाए।
गेट फोटोज़ मैंने यहाँ पर कर दिया, अभी अभी डेटा नहीं आया। रिस्पॉन्स 200 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर डेटा क्यों नहीं आया हमारे पास। सेट स्टेट भी कर लिया हमने। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हमने एवेट भी लगाना होगा, ठीक है। एवेट भी लगाना होगा ताकि ये प्रोसेसिंग जब तक कर रहा है तब तक हमारे लिए कोई भी सेट स्टेट ना हो। जब ये डेटा इसमें चला जाए, फंक्शन बंद हो जाए, उसके बाद ही सेट स्टेट कॉल होगा। ओके, अब देखें मैं इसको गेट फोटोज को क्लिक करूँगा और जो है हमारा डेटा आ जाएगा। अब देखें डेटा तो शो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारा एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपेंडेड के अंदर मैं इसको रैप कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि सही हुआ या नहीं। अब यहाँ पर देखें, अब ये सही है, लिस्ट हमारे पास शो हो रही है। बाकी इसको आप ज़्यादा डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मुझे इमेज शो करवानी है, फ़ोटो शो करवानी है, ठीक है। अब मेरी फ़ोटो किस में, ये क्या है, यूआरएल है हमारे पास, ये देखें यूआरएल है, थंबनेल यूआरएल, थंबनेल में इमेज पड़ी हुई है। अगर मैं इसको अभी के लिए कॉपी करके यहाँ पर अगर पेस्ट करूँ तो देखें कौन सी इमेज है, वाकई में इमेज ही है या कुछ और है ये। मैंने पेस्ट किया, देखें इमेज है, ठीक है इमेज है, लेकिन अभी तो कलर ऐसे ही दिया हुआ है, इतनी वो कोई इमेज खास नहीं है, लेकिन है इमेज ही। ओके, तो नेटवर्क इमेज है ये, ठीक है। यूआरएल इमेज है, मतलब क्या है, नेटवर्क इमेज है। नेटवर्क इमेज को मैं शो करवाऊंगा इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज डॉट नेटवर्क, और यूआरएल में इसको दे दूंगा फोटोज। ओके, फोटोज के अंदर इंडेक्स, ओके इंडेक्स, और उसके अंदर क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखें ये थंबनेल यूआरएल, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, और सिंपल जो है हमारे पास ये देखें इमेज लोड हो रही है, देखें आस्ता आस्ता लोड हो रही है, मतलब इंटरनेट से लोड हो रही है, सारी लोड हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर इसको मैं पैडिंग देना चाहूँ, अच्छा मैं इसको सेपरेटेड कर देता हूँ, और यहाँ पर सेपरेटर बिल्डर होगा। ओके, सेपरेटर बिल्डर, और इसके अंदर फंक्शन साइज बॉक्स, साइज हाइट में लगा देता हूँ 16 की। ओके, अब यहाँ पर 16 की जो है स्पेसिंग आ जाएगी हमारे पास। अब देखें डेटा हमारे पास आ गया। ऐसे ही करके हम फोटोज़ को शो करवाएंगे और डेटा को शो करवाएंगे। यहाँ पर जो भी इसका नेम होगा, यहाँ पर की है ये, ठीक है, की वैल्यू यूआरएल की हो गई, ये यूआरएल ये जो है राइट साइड में की वैल्यू हो गई। तो की जो भी होगी वो सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ही आपका काम बन सकता है। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ फोटो। ओके, फोटो इज इक्वल्स टू फोटोज, फोटोज, और उसके अंदर इंडेक्स में लगा दूंगा। अब फोटो के अंदर हमारे पास क्या है, एक फोटो पड़ी हुई है। ओके, इसको मैं यहाँ से हटाकर, इसको लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ फोटो। ओके, फोटो, मुझे ज़्यादा ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो हमारे पास आ गई, उसको उसका टाइटल, उसका यूआरएल मैंने यहाँ पर पेस्ट करवा दिया, शो करवा दिया। तो ऐसे ही करके गेट एपीआई का मतलब ये होता है। आपने क्या किया कि गेट एपीआई को यूज़ करके यूआरएल दे दी, जो रिस्पॉन्स में आपके पास स्टेटस कोड आ गया। स्टेटस कोड अगर 200 है तो ठीक है, वरना यहाँ पर शो एरर शो होगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं इसको एपीआई को हिट करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट यहाँ से मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इंटरनेट को ऑफ कर लिया। अब मैं करता हूँ गेट, देखें आ गया एरर। एरर क्या आ रहा है, क्लाइंट एक्सेप्शन, सॉकेट एक्सेप्शन। सॉकेट एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट का आपके पास प्रॉब्लम है कोई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वाकई में हमारे पास प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हमने वाईफाई को ऑफ कर लिया था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम भी हमारे पास आ सकती है। उसके अलावा अगर डेटा में कोई एरर है, जैसा कि 404 नोट पेज नॉट फाउंड, या फिर अनऑथराइजेशन, बेड रिक्वेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे एरर होते हैं, और उनके स्टेटस कोड भी होते हैं, 403, 404, 405, ऐसे करके एरर होते हैं, वो भी हम यहाँ पर उनको भी हैंडल कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम पोस्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे।